नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे कंक्रीट के उबाऊ शहर कभी सचमुच के जीवित जंगलों में बदल सकते हैं? जी हाँ, आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे भविष्य के शहर सिर्फ बेजान इमारतें नहीं, बल्कि एक सांस लेने वाले इकोसिस्टम का रूप ले रहे हैं। एक ऐसी गगनचुंबी इमारत की कल्पना करना कितना अद्भुत है जो रात भर प्राकृतिक रूप से हवा को साफ करती हो। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये विजनरी ब्लूप्रिंट अब हकीकत में बदल रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी इमारतें पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी और सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं। तो भाग 1 लिविंग लैंडस्केप्स में स्वागत है। यहाँ हम देखेंगे कि वास्तुकला और प्रकृति का एकीकरण कैसे हो रहा है। और इसी कड़ी में आता है द वर्टिकल फॉरेस्ट रेवोल्यूशन, जिसका सीधा सा मतलब है शहर के बिल्कुल बीचों बीच हरियाली की शानदार वापसी। अब अगर हम पुरानी वास्तुकला और इन नई जीवित इमारतों की तुलना करें तो एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर साफ दिखाई देता है। एक तरफ हमारे पास कंक्रीट और कांच से बनी ठंडी इमारतें हैं जिनका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ हैं वर्टिकल फॉरेस्ट यानी लंबवत जंगल। ये बस दिखने में अच्छे नहीं हैं, बल्कि ये सचमुच कार्बन को सोखते हैं और ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मिलान का मशहूर बोस्को वर्टिकल इसका एक बेहतरीन और जीता जागता उदाहरण है। तो आखिर एक लिविंग बिल्डिंग या जीवित इमारत है क्या? इसका मतलब सिर्फ लॉबी के कोने में रखे कुछ गमलों से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हजारों पेड़ों और झाड़ियों से ढकी एक ऐसी गगनचुंबी इमारत है जो पूरे शहर के लिए एक विशाल फेफड़े की तरह काम करती है। ये लगातार प्रदूषण को खींचती है और एकदम ताज़ी हवा बाहर फेंकती है। कमाल की बात है ना? यहाँ प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण का ऐसा शानदार संगम होता है जहाँ एक पार्क और एक इमारत के बीच का फर्क पूरी तरह से मिट जाता है। सिंगापुर के मशहूर गार्डन्स बाय द बे के बारे में सोचिए। ये एक ऐसा परिदृश्य तैयार करता है जो आंखों को तो सुकून देता ही है, साथ ही हमारे पूरे इकोसिस्टम को भी एक बहुत मजबूत सपोर्ट देता है। आइए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, स्मार्ट सामग्रियां और मेटाबॉलिज्म, यानी कल की बेहतरीन तकनीक। आज के आर्किटेक्ट प्रकृति की सटीक नकल करने के लिए बहुत ही विजनरी स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, ऐसा कांच जो सूरज की रोशनी को सोखकर पूरे अपार्टमेंट को बिजली दे सके, या फिर तापमान को कंट्रोल करने वाली ऐसी दीवारें जो सचमुच सांस लेती हों। हवा और धूप का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल, वो भी बिना हमारे ग्रहों को कोई नुकसान पहुंचाए। ये वाकई एक गेम चेंजर है। ये आइडिया अपने आप में बहुत ही रोमांचक है कि इमारतों को ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है जैसे उनके पास अपना खुद का दिमाग और एक बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म हो। ज़रा सोचिए, भविष्य में हमें बड़े और शोर मचाने वाले एसी की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। उनकी जगह खुद को कंट्रोल करने वाली स्मार्ट दीवारें लेंगी जो मौसम के हिसाब से प्राकृतिक रूप से अपना काम करेंगी। अब आते हैं भाग 3 पर, मानव खुशी के लिए डिजाइन। एक ऐसा भविष्य जो पूरी तरह से मानव केंद्रित है। हम सभी ने किसी अंधेरे बंद पार्किंग गैरेज में चलने के उस अजीब और तनावपूर्ण एहसास को कभी न कभी महसूस किया है। अब इसकी तुलना किसी घने जंगल में टहलने से मिलने वाली उस अपार शांति से कीजिए। इस नई वास्तुकला का सबसे बड़ा मकसद उसी तनाव को खत्म करना है और जंगल के उस गहरी शांति, प्राकृतिक रोशनी और ताज़ी हवा को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना है। इन विजनरी लैंडस्केप्स के व्यावहारिक फायदे बिल्कुल साफ हैं। जब दफ्तरों के अंदर भरपूर प्राकृतिक धूप और ताज़ी हवा आती है तो काम करने की जगह भी किसी शांत बगीचे जैसी लगने लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि नए डिज़ाइनों में शोर मचाती कारों के बजाय पैदल चलने वालों की सुविधाओं और इंसानी जुड़ाव को सबसे ऊपर रखा जाता है। कुल मिलाकर ये तकनीकी और वास्तुशिल्प नवाचार हमें एक ऐसे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है जहां पर्यावरण के स्वास्थ्य के साथ साथ इंसान की खुशी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। क्योंकि सच तो यही है कि जब इंसान और प्रकृति एक साथ फलती फूलते हैं, तभी एक सच्चे और संतुलित समाज का निर्माण हो सकता है। और इसकी सबसे बेहतरीन बात क्या है पता है? ये हरा भरा, स्मार्ट और हमारे अनुकूल भविष्य कोई दूर का सपना नहीं है जिसका हमें बरसों इंतजार करना पड़े। सच तो ये है कि इसका निर्माण आज ही इन्हीं आधुनिक डिजाइनों के माध्यम से बहुत ही तेजी से हमारे आसपास हो रहा है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।
इस बड़े बदलाव का हिस्सा बनने के लिए आज ही हम अपने आधुनिक घरों या दफ्तरों में यथार्थवादी रूप से प्रकृति का कौन सा तत्व जोड़ सकते हैं? क्या वो छत पर बना कोई छोटा सा बगीचा हो सकता है, या फिर किसी इमारत की लॉबी में बहता हुआ एक शांत सा झरना? प्राकृतिक वास्तुकला की दिशा में उठाए गए ये छोटे छोटे कदम ही भविष्य के एक बहुत बड़े बदलाव की मजबूत नींव रख सकते हैं।